देखो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है एक बार थोड़ा। हाय गाइस, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीएलबी के लिए, इसमें जो भी चीज मतलब आने वाला है प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन जो था, सिलेबस क्या है, पूरा के पूरा चीज, एंड मैं कुछ चीज ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, जो मतलब जो भी पढ़ाऊंगा पूरा के पूरा कोर्स। और 18 तारीख एग्जाम है, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है 18/8/2024 में, जैसे कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करवाऊंगा हम लोग, अमर बाबर कोचिंग सेंटर में करवाऊंगा तुम लोगों को। तो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट है हजरा कैंपस में और बहुत सारे मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के अंदर जो कॉलेज है उसमें, क्योंकि वो लोग ना मेरे से गाइड लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, थोड़ा सा मैंने गाइड भी किया था कि ऐसे इस तरह का पढ़ोगे तो आराम से तुम्हारा निकल जाएगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मेरे से बहुत कनेक्टेड है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं डायरेक्टली उन लोगों को हेल्प करता हूँ। ओनली मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ मतलब डाल दिया, क्योंकि रीजनिंग पहले से था, अभी मैथ डाला है, तो मैथ डालने के हिसाब से मैथ में जो अच्छा कर पाएगा उनका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दिस इज रियल इंपॉर्टेंट। एंड मैथ में 3 सेक्शन होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड होता है तुम्हारा मतलब एडवांस मैथ। मैं तीनों चीज पढ़ाऊंगा, आप में सारे के सारे चीज मेंशन है, वीडियो भी ऑलरेडी अपडेटेड है, देख सकते हो। और इसके साथ तुम लोग को मैं लैपटॉप में लेके जाके पूरा के पूरा मैं समझाऊंगा। चलो यार शुरुआत करते, ऑल द बेस्ट। देखो पहले लैपटॉप में चलते, देखो कैसे हो सब लोग, आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई क्या चीज करना इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एग्जाम के बेसिस पर, उसके साथ साथ बेसिक के साथ साथ थोड़ा बहुत एडवांस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बेसिक करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, मतलब एडवांस प्रॉब्लम हमको भी करना है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम ना हो। अभी चलो शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स का परसेंट चैप्टर। बेसिक में जो चीज तुमको सीयू बीएलबी के लिए, बीबीएमबी के लिए काम आएगा, पूरी तरह से मैं इसमें कर पाऊंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा एंड बेसिक भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बाबर कोचिंग सेंटर में स्वागत है तुम सबको यार। तो क्या करते हैं, परसेंटेज मतलब जो चीज होता है क्या होता है, पहले देखो 1% मीन्स क्या है भाई। ये जो 1% लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी तो समझना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके समझ पाओगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, 2-3 तरीके का प्रॉब्लम और भी ज्यादा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट 1% मीन्स क्या होता है, देखो परसेंटेज मैंने हम लोग ने पहले मतलब पढ़े थे बंगाली में, शॉर्ट करा ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे जैसे कि सभी लोग को समझ में, इसीलिए अभी देखो 1% मीन्स क्या होता है, ऊपर 1 रख दो, नीचे रख दो 100, ठीक है। मैं बेसिक मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को पता भी है, ठीक है, फिर भी मैं करवाता हूँ। मीन्स 100 में कितना मिला है, 1 मिला है, किसी को मतलब 1% मिला है, मीन्स 100 में कितना मिला, 100 में कितना मिला उनको 1 मिला है, ठीक है। आउट ऑफ 100 1 मतलब मिला है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। किसी ने बोलता ना कि मेरे को कितना मार्क्स मिला, मतलब 70% मार्क्स मिला, ठीक है। अगर हिसाब से देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है 70/100, बाटे मीन्स नीचे, तो मतलब 100 में कितना मिला उनको, 70 मिला है, ये होता है बेसिक मीन्स, ठीक है। अगर ये समझ पा रहे हो तब ठीक है यार, प्रॉब्लम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलो बेसिक टू एडवांस लेके जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें क्या क्या चीज यहाँ पे पूछा जाएगा, वो चीज तो इंपॉर्टेंट है कि भाई मतलब मोस्टली एग्जाम में पूछता क्या है भाई, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो भी चीज तो इंपॉर्टेंट है कि भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं देखो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि मान लो कि तुमने क्या किया था, 5 सब्जेक्ट एग्जाम दिए थे, जिसका मतलब टोटल में कितना 500 हुआ, ये टोटल, ठीक है, टोटल मार्क्स था इतना। इसमें तुमको मिला कितना, एंड ऑब्टेन मार्क्स तुमको मिला कितना, करीब 400 मिला। मान के चलो कि 500 में तुमको कितना मिला, 400 मिला है। तो पूछा जाएगा कि भाई परसेंटेज कितना हुआ, तभी तो हम लोग करते थे ना कि भाई मतलब 500 में हम लोग को मिला था कितना, 400, तो मतलब 100 में कितना मिला, 100 में कितना मिला, वही तो परसेंटेज होता है। जो भी चीज हम लोग 100 में कैलकुलेट करते हैं उसी को ही परसेंटेज कहते हैं। दैट मीन्स इसीलिए मैं बोल रहा था कि 1% इक्वल टू क्या होता है, 1/100। तो यही चीज होता है कि भाई हर एक चीज ना 100 के अंदर मापा जाता है, ठीक है, नापा जाता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, ऊपर में 400 आ जाएगा, नीचे 500 आ जाएगा, एंड इस साइड में 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको काटोगे तो कितना, देखो ये मतलब 0 पूरा काट रहा है, ये 5 से काटो तो मतलब 80, मतलब 8 कटेगा तो ये 80 आ रहा है। दैट मीन्स ये 80% कहलाया जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि भाई अगर कोई 500 में 400 मिला, दैट मीन्स उनको कितना मार्क्स मिला, 80% मिला, 80% उनको मार्क्स मिला, ये सबको पता चल गया, राइट। अब बोलो कि मान के चलो कि एक बंदे, तुम्हारा एक फ्रेंड है मतलब जिसका नाम है जॉनी, ठीक है, और एक है तुम्हारा मतलब मोना, ठीक है, मतलब यार यार यही नाम ले रहे हो, इसलिए अलग मत सोचना। किसी इसको मिला 80 नंबर, ठीक है, इसको 80 नंबर मिला, इसको मिला करीब 60 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100 मतलब इसको मिला इतना मान लो, ठीक है। इसको मिला 80 नंबर, इसको मिला 60 मार्क्स, टोटल कितना था, 100 था, ठीक है, टोटल कितना था, ये टोटल मार्क्स था 100। अब मैं अगर पूछा तुमको कि बताओ कि जॉनी को मोना से कितना ज्यादा मिला, जॉनी को मोना से, ठीक है, ये मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब जॉनी को कितना ज्यादा मिला,
मोना से इस जो साइन है ना ये मतलब ज्यादा, ठीक है, इसके ये ज्यादा मोना से ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा देखो, ये 60 है, ये 80 है, मतलब 20 है। आप इसमें ना जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो आंसर जो होगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो समझ जाओगे। यहाँ पे एक ऐसे साइन दे दो, अब देखो जॉनी को मिला मोना से कितना ज्यादा, किससे, किसका, जिससे, जिसका पूछा जाए, जैसे कि मोना से, आमिर से, मासूद से, दैट मीन जिससे पूछा जाएगा वो नीचे आ जाएगा, मतलब 60 नीचे आएगा, क्योंकि मोना के रेस्पेक्ट में पूछा। यहाँ पे मोना डार्लिंग नहीं, मोना के रेस्पेक्ट में पूछा, दैट्स व्हाई यहाँ पे 60 आ रहा है। ऊपर क्या हो जाएगा देखो, 80 माइनस 60, क्योंकि कितना ज्यादा, 80 से माइनस 60 करोगे तो 20, ठीक है। अभी इसका परसेंटेज निकालोगे, दैट मीन्स यहाँ पे 100 दोगे, फिर ब्रैकेट दोगे एंड इधर परसेंटेज दोगे। इसमें भी एक चीज बहुत लोग समझते नहीं कि यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, दैट मीन्स 1/100, तो ये नीचे वाला 100 ये वाला 100 कट जाएगा। सो मैंने कुछ अलग कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, 0 से 0 काटो, 2 से काटो 6 को, मतलब 3 आएगा। तो ऊपर कितना आ रहा है भाई, ऊपर आ रहा है 100, नीचे 3, मतलब 33.33% इतना आ रहा है, ठीक है। इसको काटोगे मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं सर इसको आपने कैसे किया, कुछ नहीं किया भाई, 100 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 त्रिका 9, या माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर मतलब -1 पॉइंट लोगे तो 10 आएगा, फिर काटोगे तो ऐसे ही मतलब इतना परसेंटेज आ जाएगा। तो मैंने इतना ही किया, ठीक है। ये होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम। एंड अगर मान के चलो इसको भी मतलब उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, मोना को जॉनी से कितना कम मिला, तो 20 ही होता था, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू 80 होता। अगर इसको पूछा जाता इसके जगह पे तो क्या करते हैं हम लोग, उल्टा होता। जैसे कि यहाँ पे मान के चलो ऐसा हो सकता था, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब मोना को कितना कम मिला, 20 कम मिला, किससे, जॉनी से। जॉनी का मार्क्स इधर 80 रख दो, इधर 100 से गुना करना पड़ता, तो कितना होता, 4 से काटोगे 100 ऊपर रहता, तो काटोगे तो 25% आ जाते, ठीक है। ये 25% आता, ठीक है। ये होता है मतलब एक तरीका। देखो इसमें क्यों इसको मतलब छोटा क्यों हो गया, बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि इसका देखो नीचे ज्यादा है, नीचे ज्यादा होगा तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा ना, मतलब जितना ज्यादा नंबर से भाग दोगे तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर ए परसेंटेज। अब देखते हैं कि तुम्हारा एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। मैं बेसिक करवा रहा हूँ, जैसे बीएलबी में नॉर्मल से ही प्रॉब्लम आएगा, बहुत हार्ड वाला नहीं आएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो बीबीएमबी में थोड़ा सा हार्ड आता है, उस हिसाब से मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के रखा है परसेंटेज का, वो हाई लेवल का है, तो उसको देखोगे तो भाई पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं करीब 5-6 प्रॉब्लम लूंगा और 2-3 प्रॉब्लम मैं अलग से दिखाऊंगा भी, जिससे तुम्हारा मतलब पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मान के चलो ए का कोई एक नंबर है एक्स, जिसका 25%, उसके साथ 160 मैंने ऐड किया, इक्वल टू, बताओ कि भाई मतलब जो 200 है, ठीक है, 200 का मतलब 60%, तब x का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाता है तो क्या करोगे डायरेक्टली, मतलब x इंटू 25% मतलब 25/100 करोगे। परसेंटेज मैंने बता दिया कि भाई नीचे 100 होगा, प्लस 160 इधर लिख दो। मैंने यूं ही ले लिया, हो सकता है कि अजीब सा आंसर आए, कोई मसला नहीं। 200 इंटू 60% मतलब 60 ऊपर नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 से 0 काटो, इधर कट जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, 25 से काटो, 4 25 100 होता है, तो x/4 हो गया, और इधर देखो 160 हो गया, सॉरी इसको प्लस होगा, इसमें प्लस होगा, इधर देखो 6/12 मतलब 120 हो गया। अब देखो माइनस हो प्लस हो उससे मेरे को कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने जैसा लिया है उस हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 माइनस 160 कितना हो रहा है, देखो -40 हो रहा है। तो देखो x/4 इक्वल टू -40, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर दोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। बहुत लोग इसमें भी प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा अब से, क्योंकि तुम मेरे पास पढ़ी कर रहे हो और समझ जाओगे। तो -160 हो जाएगा। देखो x का आंसर, अगर इसमें माइनस देता, इधर माइनस रखता, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा एक चीज, अगर इसमें माइनस दे के रखता, इधर भी माइनस होता तो इधर माइनस होता, इधर जाता तो ये प्लस हो जाता, तो ये ऐड होके और ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है। मतलब अगर ऐसा दिया तो ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज्यादा भी बढ़ सकता था, तो यहाँ पे माइनस ना के प्लस आता था, ठीक है। दैट्स द प्रोसेस। एंड आगे चलो यार, और भी मतलब मैं और एक दो प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है, तब जाके तुमको और तसल्ली हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 करके, ठीक है। मैं बुक से प्रॉब्लम लेने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं यहाँ पे मिलेगा कहीं मेरे को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड इसको मतलब लिखना पड़ता है, लेकिन चलो मैं लिखता हूँ, अगर तुमको इसमें पूरा समझ में आ जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 50% 50% ऑफ ए परसेंट, सॉरी यार 50% इसका क्या, हाँ 50% ऑफ ए परसेंटेज ऑफ बी, ऐसा बोला है, ठीक है। इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके साथ, देखो 75% ऑफ बी परसेंट,
75% ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी परसेंटेज ऑफ सी का, ठीक है। Which of the following is C, मतलब तब C का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का कुछ पूछा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि भाई ऐसे जो भी दिया है ना, इसको सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। देखो इज इक्वल, मतलब इज बोला है, इज क्या होगा, इक्वल होगा किसके साथ, ए वाला के साथ, मतलब ए वाला एक सेंटेंस, ए वाला एक सेंटेंस मान लो, ठीक है। एक ही टोटल में तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन अलग अलग मैथ की भाषा में लिखा जाए तो अलग होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल मतलब और ले देंगे। 50% मतलब क्या होगा, देखो 50% लिख दो। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब प्रोडक्ट। ए परसेंटेज लिख दो, ऑफ बी मतलब फिर बी गुना, ठीक है। साइड में लिखो 75%, तो 75% लिख दिया, ऑफ मीन्स गुना बी परसेंटेज इंटू सी कर दिया। अब देखो क्या करना है भाई, इसको मैंने जिस हम लोगों को समझाया था, 50% मतलब 50/100 इंटू ए परसेंट मतलब ए बाई नीचे नीचे 100 आ जाएगा, इधर बी हो जाएगा। इधर देखो 75 मतलब 75/100, ठीक है, इंटू बी परसेंट मतलब बी बाई 100 इंटू सी। अब क्या करना है, देखो पूरा के पूरा काटो यार, हो जाएगा। इधर मतलब इधर 2 काट दो, दो 100 काट दो, तो आसानी से कटेगा, राइट। उसके बाद क्या करोगे, आराम से काट सकते हो। देखो इधर बी है, इधर बी को काट दो, क्योंकि यार मतलब आसानी से कट जाएगा, तो यार क्या देखना है। देखो इधर 50 है, इधर 75 है, तुम इसको और भी अलग से काट सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कटने की कोशिश करो। 5 से काटो तो 5 15 75 हो जाता है, 5 से काटो 10 हो जाता है, फिर काटो 5 से, 2 5 दूना 10, 5 से काटो 3 5 15, मतलब 2 इधर 3 आ रहा है, मतलब इधर 2a इक्वल टू 3c आ रहा है। लेकिन हमको पूछा था क्या भाई, सी का वैल्यू पूछा था, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 2a/3, यही तो होगा ना सी का वैल्यू, मतलब 3 से इधर क्या कर दिया मैंने, भाग कर दिया, तो यही होगा तुम्हारा एक्चुअली आंसर। जैसे कि सी इक्वल टू 2/3 इंटू ए, तो इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। और तुम्हारा एग्जाम में एमसीक्यू है, एमसीक्यू, सो दैट मीन्स तुमको एमसीक्यू में ऑप्शन दिया रहेगा, देखना कि इसमें बहुत तरीके का डिफरेंट टाइप में पूछा जाएगा, तो अगर तुम सॉल्व करोगे तभी जाके होगा। एंड 2 घंटा 30 मिनट है, दैट मीन्स थोड़ा सा लंबा वाला प्रॉब्लम भी दे सकता है। अगर मैंने मान लिया कि चलो यार बहुत ईजी वाला देगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हार्ड वाला भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग जितना भी मैथ वगैरह के लिए 14 से 15 क्लास ऑलरेडी अपडेटेड है बैच में, उसको तुमको पूरे तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ और भी मैं क्या करूंगा, प्रॉब्लम करवाऊंगा, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, यही चीज था। अब हम लोग क्या करेंगे, तुमको कुछ प्रॉब्लम दिखाएंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर है, ठीक है। अभी देखो ये वाला तुम देख पा रहे हो, अगर देख पा रहे हो, हाँ देख पा रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है कि देख पा रहे हो। तो मैं इसको व्हाइट ले लेता हूँ, तो व्हाइट में ज़्यादा बेहतर होगा, लिखने में भी सही होगा, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, इसको तुम लोग को समझाएंगे। सॉरी यार, कलर चेंज नहीं हो गया। अभी देखो, अभी क्या करेंगे, ये जो प्रॉब्लम है 1/25 मतलब इतना होता है, 1/2 इक्वल टू 50% होता है, ये थोड़ा सा तुम देख सकते हो। और भी पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी ये मेंशन है, तुम थोड़ा सा देख सकते हो। तुमको 1 से लेकर 10 तक ही तुम्हारा काम का है, उससे ज्यादा काम का नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला मतलब प्रॉब्लम तो आता नहीं है, फिर भी मैं समझाना चाहूंगा, फिर आगे जाके दूसरा वाला टाइप का प्रॉब्लम मैं तुमको दिखाने के लिए सोचता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मैं कलर येलो ले लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा, आई गेस ज्यादा बेहतर होगा। चलो अभी देखो क्या बोल रहा है, इफ 60 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स इतना, मतलब ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, 116 बटे मतलब 16 इंटू 2/3% मतलब क्या होता है, 116 को 100 कर दो, इधर 16/2/3 मतलब 16 इंटू 2/3, तो क्या हो जाता है टोटल में 116 2/3 होता है। 100% मीन 100/100 मतलब 1 हो जाता है, और इसका 3 16 मतलब 48 हो जाएगा। ऊपर में 2, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर के देखो 50 आ रहा है, नीचे आ रहा है 3, तो ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो 1/6 इतना परसेंटेज हो जाता है। उस हिसाब से 1/6 लिखा है, तो टोटल में 7/6 हो गया, ठीक है। तो इतना परसेंट में इतना। अब पूछा है कि अगर 16 ऐड करोगे नंबर के साथ देन रिजल्ट इतना होता है ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। देखो ये होता है असली में नंबर, ये होता है असली में नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो इतना इक्वल टू कितना लिखा है देखो 7/6, तो नीचे इस नंबर के साथ कितना मतलब ऐड करोगे, जैसे नंबर 7 बन जाए, तो यहाँ पे बोला था कितना, 16 ऐड करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने ऐड कितना किया, देखो ऐड कितना करना पड़ा, असल में देख रहा हूँ प्रॉब्लम को, तो एक ऐड करने के लिए बोल रहा है, राइट। तो एक ऐड करने के बाद अपने पूरा है, तो एक जगह मतलब एक की जगह पे 16 है, तो दैट्स व्हाई तुमको नंबर पूछा है, दैट मींस 6 तो मेन नंबर है, तो 6 के साथ 16 गुण कर दोगे, वही हो जाएगा तुम्हारा फाइनली आंसर। दैट्स व्हाई 16 इंटू 6, तो 96 आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। इसका भी ऑलरेडी प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी पहले से करके रखा है, तो वो चीज देखोगे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सारे के सारे प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तुम्हारे एग्जाम की बेसिस की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है, तो ये चीज देख लो और इसको मैं कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। अभी देखो 220 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 400, मतलब 220 400 से कितना परसेंटेज कम है। देखो पहले क्या करेंगे, मतलब माइनस करेंगे 400 से, 220 को माइनस करो कितना आ रहा है, देखो इधर 0, इधर क्या हो जाएगा, 10 से 2 को हटाओ तो 8 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा तो 3 मतलब 180, तो मतलब 220
400 से कितना कम है, 180 कम है, इतना देख पा रहे हो। अब मैंने बोला था कि किससे, जिससे मतलब रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू करना पड़ेगा, मतलब जिसकी हिसाब से करने के लिए बोला जाएगा उसको नीचे रखना पड़ेगा। लेस देन मतलब किससे, 400 से ज्यादा, मतलब 400 से कितना कम है, सो दैट्स व्हाई 400 नीचे आएगा, और कितना कम हुआ था, 180 ऊपर बैठेगा, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम काटो, काटना चाहो तो 400 को मतलब काट सकते हो, 4 रह जाएगा, 4 से काटो, 4 4 16, 17 18 20, मतलब 4 5 20, मतलब 45%। यही होगा तुम्हारा प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, ऐसे देखो और भी बहुत सारे हैं, मतलब 85 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 500 510, इसको तुम कर लेना। ठीक है, और इसको भी तुम कर लेना, ये बहुत इजी ऑलरेडी किया हुआ है। देखो ये वाला अलग है, जैसे कि 16 मतलब ऐसा है ना, 16.2/3% मोर देन 75, मतलब कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वही मतलब सेम प्रॉब्लम से 16/मतलब 2/3 को क्या करोगे, पहले लिखोगे कि भाई इसको क्या होता है, 16.2/3%, मतलब लिखोगे कैसे, इसको गुना करोगे, 3 16 48 प्लस ऊपर 2 नीचे आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 50 नीचे आ जाएगा 3, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुना करो तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा 3 दूना 6, मतलब 1/6 इतना है। अब बोला है कि इज मोर देन 75, मतलब इतना परसेंटेज इज मोर देन 75, मतलब 75 से मतलब कितना ज्यादा है, ऐसा पूछा है। देखो ये मतलब एक इससे ज्यादा, एक से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा इक्वल टू 75, तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 15 इंटू 6 90 हो जाएगा, इस हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत उस टाइप का है। अभी देखो इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसीलिए यहाँ पे किया हुआ है, मैं एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, लेकिन इस टाइप का बहुत ज्यादा लेंदी वाला प्रॉब्लम तो आता नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, फिर भी हम लोग करवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड आ गया तो इसको करना पड़ेगा। दैट्स राइट। अभी देखो इसको मैं करवाता हूँ, इधर 990 इधर था, तुमको ये करना नहीं आता, मैं इसको सिखाता हूँ तुमको कैसे करना होगा। 9 इंटू ऐसे लिखा है तो कैसे करोगे, 9 इंटू 1/11%, मतलब क्या हो जाए, पहले इसको गुना करो, 9 इंटू 11 इसको गुना, पहले ऊपर मतलब समेशन लेना पड़ता है, 9 इंटू 11 99 होता है, 99 प्लस ऊपर में एक है 100 नीचे 11, तो ऊपर क्या हो रहा है 100 हो रहा है, नीचे 11 आ रहा है। ठीक है, तो 100/11 इतना परसेंटेज था, परसेंट मतलब नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ जाएगा, राइट। तो 100 से काटो तो कितना आ रहा है, ऊपर 1 नीचे 11, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इतना परसेंटेज मीन्स 1/11, इसीलिए देखो पहले मैंने लिख के रखा था कि भाई कि जितना भी परसेंटेज दिख रखा है उसका भी वैल्यू देके ऑलरेडी रखा है। 500 इंटू 25%, मतलब 25 मतलब 25 नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल टू 1 था, तो इसको काटो, 0 से 0 काटो, काट गया, इसको काटो, 9 से कट जाएगा तो 90 हो जाएगा, इधर 90 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 5 इंटू 25 125 आ रहा है, 125 इंटू 90 कितना आ रहा है 90, 110 मतलब 215, इतना आंसर आ रहा है। दैट्स इट, ऐसे करके तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सब चीज तुम कर लेना। ठीक है, कोशिश करना कि मतलब कैसे हो रहा है ये सब भी, मतलब जितना भी है। अगर ये थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम तुमको दिखाना चाहूंगा, हाँ ये वाला प्रॉब्लम सही है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है, ऑलरेडी मैंने इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने करवाया था ऑलरेडी पहले वीडियो में, फिर भी यहाँ पे मैं तुमको समझाने के लिए यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे रेड कलर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर लगेगा आई थॉट। अब देखो टू नंबर्स है 30% एंड 40% लेस देन थर्ड नंबर, क्या बोल रहे हैं कि भाई दो नंबर है, मान के चलो कि यहाँ पे दो बंदे था ए बी सी करके, ए और बी क्या है सी से कम है, मतलब ए और बी दोनों, मतलब एक नंबर 30% कम है 30% और दूसरा 40% कम है थर्ड नंबर के हिसाब से। मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर कितना है 100 है, तो पहला वाला मतलब पहला वाला नंबर क्या होगा, टू नंबर्स में पहला वाला नंबर 30 कम, 30% मतलब 100 में 30 कम तो 70 होगा, दूसरा वाला 40 कम मतलब 60 होगा, इतना ही बोला था। आप क्या पूछा है, पूछा कि फर्स्ट नंबर ये एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट नंबर क्या होगा परसेंटेज फॉर्म में होगा ऑफ द सेकेंड, सेकेंड की रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई क्या किया देखो, फर्स्ट वाला क्या था 70, नीचे क्या होगा सेकेंड वाला क्या था 60, तो उस हिसाब से परसेंटेज में लेके जाओगे तो 100 से गुना करोगे परसेंटेज लिख दोगे, इससे काटो 0 से 0 काटा 7/6 आ रहा है, इसको काटने के लिए जाओगे तो 700 ऊपर होगा नीचे हो जाएगा 6, इसको अगर भाग दोगे तो 116/2/3%, कैसे भाग करोगे, भाग नॉर्मली जैसा होता है ऐसे डिविजन करोगे, नॉर्मली ऐसा ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द प्रोसेस। ओके, इसका भी वही प्रॉब्लम है, 4 इंटू 6 4 6 26 25 25/6, मतलब इसको मैं करवाना की कोशिश करता हूँ। अगर इसको भी सॉल्व भी करोगे ना ऐसे गुना करने के बाद अपने आप ही ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे हटोगे तो अपने आप ही हो जाएगा 5 17। देखो यहाँ पे मैं तुमको करवाता हूँ, बहुत लोग सोच रहे हो कि सर आप छोड़िए मत, इसको करवा दीजिए तो बेहतर होगा। देखो 4 इंटू 6 4 6 26, इसको गुना करोगे प्लस ऊपर 1 25 हो जाएगा, तो 25/6 इंटू परसेंटेज था, परसेंटेज मतलब नीचे 100 आ जाएगा, प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर पूरा 4800 था, प्लस 5 इंटू 5 17 क्या होता है 85 होता है, 80 प्लस 5 प्लस 15 मतलब 100 हो जाएगा, 100 बटे मतलब 100/17 इंटू
ऊपर परसेंटेज था, दैट मीन्स नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ था, ऑफ मीन्स मतलब गुना हो जाएगा 5100, इसको इक्वल टू एक्स था, ठीक है। तो इसको काट मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 25 से काटो, इसको 25 से काटो तो 4 जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, और 24 4 6 24, 24 इंटू 2 मतलब 48, मतलब 200 आ रहा है इधर। तो 200 प्लस कितना आ रहा है देखो, इसको काटो, 0 काट रहा है, 17 से काटो, 3 17 51 होता है, मतलब 3, मतलब 300 इधर आ रहा है, इधर एक्स। तो देखो टोटल में 500 आ रहा है एक्स का वैल्यू। यही होता है प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम देखना तुम्हारे जो सैंपल पेपर था, सैंपल पेपर था लॉ के लिए भी उस टाइप का आता है। एंड अगर देखा जाए बीएलबी का और अदर मतलब जॉब के लिए जो भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए भी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यही भी सेम प्रॉब्लम जैसे 2 नंबर्स के लिए पूछा गया है, जैसे कि एक नंबर 50% कम है, एक नंबर 60%, उस हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। ये सब तुम लोग करोगे यार, मैं ये नहीं बोलूंगा, ये सब नॉर्मली एकदम दूसरा सवाल है और कुछ नहीं। लेकिन ये वाला यहाँ पे सॉल्व करके नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तुम लोग को ज्यादा बेहतर होगा। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब परसेंटेज में लिखा है लेस देन थर्ड नंबर। तो देखो फर्स्ट नंबर मैंने 1 मान लिया, 2 नंबर पे 2, और थर्ड नंबर को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि फर्स्ट नंबर 20% लेस, मतलब पहले तो थर्ड नंबर लिख लेते हैं 100, फर्स्ट नंबर 20% का मतलब 80 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 25% का मतलब 75 होगा। अब क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर एज ए परसेंटेज ऑफ द सेकंड, मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा सेकंड नंबर से, मतलब परसेंटेज में कितना होगा, तो 80 ऊपर लिख दो फर्स्ट नंबर, नीचे क्या होगा 75 इंटू 100 कर दो, तो यही तो होगा परसेंटेज में, राइट। तो 0 से नहीं काट सकते यार, मतलब 5 से काटो, 5 5 15 मतलब 75 होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 से काटो तो 5 16 80, मतलब 16/15 हो रहा है, ऊपर में 1600 लिखोगे, नीचे आ जाएगा 15, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ गया, 15 के 15, फिर मतलब 10 हो जाएगा 100, तो फिर 6 15 90, ऐसे 16 पॉइंट समथिंग, और फिर 90, और मतलब 10/15 मतलब 5 से काटोगे 2/3, मतलब 16.2/3% इतना आंसर आएगा, ठीक है, 16.2/3%, ठीक है। दैट्स इट। तो ऐसे करके तुमको करना पड़ता है, इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये सब चीज तुम लोग एक बार कोशिश करना। ये सारे के सारे प्रॉब्लम उस टाइप का ही है, अलग से कुछ नहीं है। इसका भी प्रॉब्लम तुम्हारा आया था एग्जाम में, एंड उस हिसाब से करना भी पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक बार इसको दिखा देता हूँ, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पता नहीं। 80% ऑफ ए मतलब 80% मतलब देखो 80/100 हो जाएगा इंटू ए। तो इसको मतलब यहाँ पे तो ऑलरेडी अच्छे से करके रखा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर कर दे तो बेहतर होगा। 80% मतलब 80/100 इक्वल टू 50% मतलब 50/100 इंटू बी था, ठीक है। तो इसको काटो, 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 5 से काटो 2 आ जाएगा, इधर 4 2 से काटो तो 4 आ जाएगा, 2 से काटो तो 5 आ जाएगा। तो ए इंटू 4/5 देखो इसलिए ऐसा किया था, बी इंटू 1/2। उस हिसाब से ए बाई बी इक्वल टू 5/8, मतलब ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 8 है, इतना लिख के रखा है, ठीक है। आप पूछा बी इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। बी क्या था, देखो बी लिखा था, बी इक्वल टू क्या होगा एक्स परसेंटेज मतलब x/100 इंटू ए। तो बी का वैल्यू क्या था भाई, देखो बी का वैल्यू क्या था 8 था, इधर एक्स था, x/100 इंटू ए का वैल्यू था क्या, मतलब 5। तो 5 इंटू काटोगे मतलब ऐसे इसको हटाओगे तो 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ये 100, 8 दूने 16, इधर का गुना करोगे तो एक से काटो क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई, मतलब अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पूछा है तो 160 आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से ये सब भी करने की कोशिश करना तुम लोग, इस टाइप का भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करना, ऐसा भी प्रॉब्लम करने की कोशिश करना, इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे मैंने परसेंटेज का 2-3 वीडियो ऑलरेडी पहले से था, ये भी एक मैंने करवा दिया। ये तीनों प्रॉब्लम कर लोगे तो आसानी से तुम्हारा पूरा का पूरा कम बन जाएगा परसेंटेज का, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा एंड आसानी से तुम कर लोगे, ठीक है। तो चलो इतना ही था, और इससे ज्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं करवाऊंगा, लेकिन आगे जाके मैं क्या करूंगा, टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा समझाऊंगा, एक प्रॉब्लम एलसीएम का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, और ऐसे करके रीजनिंग का भी होगा, ठीक है। सो चलो ऑल द बेस्ट, चलो मैं रखता हूँ, टेक केयर।